अंकल संभल के अंकल। तुम कौन हो बेटा? अंकल मैं बंटी, आपको बॉम्बलास्ट में चोट लग गई थी तो मैं आपको अपने घर ले आया। बंटी, तुम मुझे यहाँ अपने घर ले आए? हाँ ये सब जख्म भी तुमने साफ किया? हाँ अंकल। थैंक यू बेटा। इसमें थैंक यू की क्या बात है अंकल? पानी पिलाओगे? हाँ अंकल अभी ला। और मैंने तो आपके लिए चाय भी बना के रखी है। चाय बनाई है मेरे लिए? अरे अंकल हंसो मत, आप मेरी चाय पियोगे ना एकदम फटफट ठीक हो जाओगे। अभी ला अंकल। क्या किया? अरे अंकल संभालना गर्म है। कैसी है अंकल? बहुत अच्छी। बंटी, चाय पीने के बाद तुम्हें वाकई फटाफट अच्छा हो गया ऐसे लग रहा है मुझे। इसे बताओ, इतनी अच्छी चाय बनाने के लिए किसने सिखाया है? घर में और कौन कौन है? ये घर में सिर्फ काका और मैं ही रहते हैं। ये चाय बनाने में मुझे काका ने सिखाया। देखो बंटी, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, यहाँ ले आए, मेरे जख्म साफ किए, और एक काम करोगे? सिर्फ एक काम है, बहुत जरूरी काम है। मुझे एक फोन करना है। तुम्हारे पास फोन है घर में? फोन? नहीं अंकल, फोन तो नहीं है। मोबाइल फोन है? नहीं। फिर तो मुझे बाहर जाके फोन करना पड़ेगा। बहुत जरूरी फोन करना है मुझे बेटा, बहुत जरूरी। अंकल आप बाहर मत जाओ अंकल, आपकी तबीयत खराब है, थोड़ी देर आराम कर लो। बट्टी बेटा, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं अभी गया और अभी आया। हाँ मैं अभी जा। अंकल अंकल मैं बोल रहा हूँ आप बाहर मत जाओ, थोड़ी देर और आराम कर लो। अंकल आपकी तबीयत बहुत खराब है अंकल। जरूरी फोन करना है मुझे बंटी, समझा करो। अंकल आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? बोल रहा हूँ ना आपकी तबीयत खराब है, थोड़ी देर आराम करो। एक मिनट, घड़ी कहाँ गई? बंटी मुझे अंकल मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं जाओगे आप? ठीक है, मेरी चाय तो पी लो। इतनी बढ़िया चाय बनाई तुमने, मैं आराम करता हूँ। दरवाजा खुला हुआ है? ओह, सारा सामान बिखरा पड़ा है। हमारे आने से पहले यहाँ पे कोई आया था। देखो जरा अबे कहाँ है? सर माय गॉड, गोली मारी है सीने पे। सर समझ में नहीं आता लोगों को गन इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है। लाइसेंस तो बहुत कम लोगों को दिया जाता है। वही तो, गन अगर सही हाथों में पड़ जाए तो लोगों की रक्षा करती है, और अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो मासूमों का खून बहाता है। सर बिखरा हुआ सामान देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि खूनी और इनके बीच अच्छी खासी हाथापाई हुई है। हाथापाई नहीं लगती फ्रेडी,
ये देख रहे हो, अलमारी खुली है और ड्रॉर्स खुले हैं। कोई भी बड़ा फर्नीचर, चेयर, मेज, सब अपनी जगह पे है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। जमीन पे कागज हैं, किताबें हैं और फाइल्स। ऐसा लगता है कि खूनी यहां पे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नक्शा? खजाना? खजाना? कैसा खजाना? ये देखो, यहां पे लिखा है ट्रेजर, खजाना। सर, कहीं ये खून इस खजाने की वजह से तो नहीं हुआ जिसका राज इस नक्शे में छुपा हुआ है? हो सकता है कहां पे ये? मट फोर्ट, मलाड, ये बीच के सामने घर, ये गलियां, मंदिर और दुकान। बीच के सामने घर, गलियां, मंदिर, दुकान। ये तो साकेत और मीता के घर का एड्रेस है। मतलब वो खजाना उनके घर के आसपास है। सर, एसीपी सर भी तो वहीं गए थे। कहीं उनके जाने का मकसद ये खजाना तो नहीं? लेकिन एसीपी साहब ने कभी इस बारे में हम लोगों से जिक्र किया नहीं। पता लगाना पड़ेगा कि मीता और साकेत के घर के पास ये खजाना है कहाँ। अरे बंटी, अब बहुत आराम हो चुका है मेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब जाके मैं फोन करता हूँ जी। अंकल नहीं अंकल, थोड़ी देर और बढ़ जाइए। आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है अंकल, थोड़ी देर और। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हल्की सी चक्कर तो आएगी ना। हाँ? चलो, मुझे बहुत जरूरी काम। थोड़ी देर अंकल, थोड़ी देर बढ़ जाइए, फिर आप एकदम ठीक हो जाओगे अंकल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तुम्हें देखना है मैं कितना ठीक हूँ, तो चलो मेरे साथ, चलो। बंटी बेटा जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? काका, मैं आपको इन्हीं के बारे में बताना चाह रहा था। बॉम्ब ब्लास्ट में चोट लग गई थी और मैंने यहाँ लेके आया। बंटी बेटा, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? तुम्हें कहा था ना अनजान लोगों से बात मत करना, और तुम इसे उठा के घर में ले आए। देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कुछ नहीं सुनना मुझे, बाहर निकलो अभी। बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है अनजान लोगों से बात करना कितना खतरनाक हो सकता है? सुना नहीं आपने? निकलिए अभी। देखिए, मैं इसी काका, उनकी तबीयत ठीक नहीं है काका, थोड़ी देर आराम करेंगे तो काका। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता, निकलिए अभी। जाता हूं, लेकिन बंटी पर चिल्लाइए मत। सर, वैसे तो गुरुजी ये सब लोगों को उनकी आत्मरक्षा के लिए सिखाते थे, मगर क्योंकि मैंने अपनी ही कला का गलत इस्तेमाल किया, तब से गुरुजी ये सिर्फ बच्चों को ही गुर सिखाते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और उसके बाद ये पैर की उंगलियां आपने यहां फंसाई, उसके बाद लेफ्ट लेग की उंगली यहां फंसाओ। ठीक है? वेरी गुड, राइट, ब्यूटीफुल, शाबाश, यस।
वेरी गुड, करते रहो बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। वाओ, सब लोग ठीक कर रहे हैं? यस सर। बहुत अच्छा, या वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुरुजी, क्यों आए हो यहां? तुमसे कहा था ना, जिंदगी भर अपनी शक्ल मत दिखाना। गुरुजी, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। अपने गुनाहों की सजा मैं जेल जाके भुगत चुका हूं। जी हाँ, वाकई में गुलशन अब सुधर चुका है। वो आपके पास सिर्फ इसलिए आया है ताकि हमारी मदद कर सके। आप लोग? जी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी को मेरी मदद चाहिए। जी हाँ। गुरुजी, गुलशन को आपने जो लड़ने का गुर सिखाया था, क्या हाल फिलहाल में वही गुर आपने किसी लड़की को भी सिखाया था? हाँ, गुलशन को सिखाकर जो गलती मैंने की, अन्नू को सिखाकर भी ठीक वही गलती की थी। वो गलत राह पर चली गई। ये अनु हमें कहाँ मिलेगी? ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं। मगर इतना जरूर जानता हूं कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है बंटी बेटा, थैंक यू। देसी कट्टा ये तुम्हारे पास कैसे? तुमसे मतलब है, मैं एसीपी प्रद्युमन हूं, सीआईडी से। बताओ, ये कट्टा क्यों रखे हो तुम? आप एसीपी प्रद्युमन है? हाँ। फिर तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मदद? तुम्हारी मदद? कैसी मदद? कौन? दरवाजा खोल! वो लोग आ गए। है कौन ये लोग और तुम इतने डरे हुए क्यों? साहब, अभी कुछ भी बताने का वक्त नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है साहब। क्यों मारना चाहते थे निहारिका को तुम? सर, निहारिका मेरी मंगेतर ही नहीं, मेरी बिजनेस पार्टनर भी थी, और उसे मारने से सारा पैसा और सारा मुनाफा मुझे मिल जाता। अच्छा, तो उसे मारने के इरादे से यहाँ इंडिया लेकर आए। क्या लगा था तुम्हें, यहाँ खून कर दोगे तो बच जाओगे? नहीं सर, मैं निहारिका की मौत का इल्जाम उन दुश्मनों पे लगाना चाहता था जिन्होंने उसके माँ बाप और मीता और साकेत को मारा था, लेकिन तीनों बार आपके इस ऑफिसर ने उसे बचा लिया। पहली बार बेडरूम में, सीढ़ियों पे, और फिर अनु के हमले से भी। और वहाँ कॉफी शॉप में, वहाँ क्यों मारना चाहते थे तुम उसे? नहीं सर, वो हमला मैंने नहीं करवाया था, बल्कि जिससे गोली चली मैं तो वॉशरूम में था। क्या करने गए थे वॉशरूम में? हैं? करीना को फोन करने, ताकि वो निहारिका को फोन करे, वो बाहर है और उस पर गोली चले? नहीं सर, मैं तो उस करीना को जानता भी नहीं। मैं तो वो क्या वॉशरूम में, क्या? सर मैं ड्रग्स लेता हूँ। तुम ड्रग्स लेते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अबिन, ये करीना के बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड वगैरह सब सील करवा दिया ना? सब करा दिया सर। गुड। अब उसको घर आना पड़ेगा पैसों के चक्कर में। फिर पूछेंगे उससे वो निहारिका की दोस्त है या फिर इस केतन की। देखो बंटी, जब तक तुम्हारे काका वापस नहीं आ जाते तब तक कुछ दिनों के लिए तुम इस चाइल्ड केयर होम में रहोगे। यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, खेलना कूदना, खूब मस्ती करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम सबके नंबर्स तो हैं ही तुम्हारे पास, है ना? चलो अंदर जाके देखते हैं। श्रेया, अब बंटी ठीक है ना? अच्छा, चलो गुड। देखो, उससे जो चाहे देना, हाँ, जो चाहे देना। हाँ, खुश रखना उसे। अब तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छे से ख्याल रखना उसका। हाँ, ओके। सर, तो बंटी की परवरिश कौन करेगा? कविन, बंटी ने मेरी जान बचाई, जबकि मेरा और उसका कोई भी रिश्ता नहीं था। अब तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब बंटी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। मैं परवरिश करूंगा उसकी। देखिए, बंटी ये नहीं जानता कि उसके परिवार में कोई नहीं है,
तो कुछ दिनों के लिए वो यहीं रहेगा। उसकी देखभाल के लिए जो भी खर्चा होगा वो हम संभाल लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ उसका पूरा ध्यान रखेंगे। मैं बाकी की फैसिलिटीज देखना चाहूंगी। जी जरूर, आइए मेरे साथ। एक मिनट। मैं अंदर जाके बाकी की फैसिलिटीज देख लेती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। ये तो मेरा खिलौना है। लगता है काका यहाँ पर आया है। सर, केतन का कहना है कि कॉफी शॉप वाले हमले में उसका कोई हाथ ही नहीं है, और ना ही ये मानने को तैयार है कि मीता और साकेत की मौत से उसका कुछ लेना देना है। अभिजीत, केतन के बातों में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो हम पता लगा ही लेंगे, मगर पहली वो करीना हमारे हाथ लगनी चाहिए, वो खजाना हमारे हाथ लगना चाहिए, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक बात का बड़ा दुख होता है अभिजीत, अपने दोस्त को बचा नहीं सका मैं, अभय को बचा नहीं सका, मगर एक बात तो पक्की है कि उसके खूनी को मैं नहीं छोड़ूंगा। फांसी के फंदे पर लटका कर ही रहूंगा, मैं उसे लटका कर ही रहूंगा। खिलौना कहाँ गया? काका, अभी अब बंद करो लुका छुपा का खेल। मुझे पता है आप यहीं कहीं हो। अरे वाह बंटी बेटा, तुमने तो अपने काका की चोरी पकड़ ली। चलो आ जाओ, तुम्हारे पसंदीदा खिलौने से खेलने का वक्त आ गया। काफी अच्छा है। कहीं चोट तो नहीं है बंटी? चलो चलो। आज के बाद मैं कभी खिलौने को खत्म नहीं देखूंगा, खिलौने से खेलूंगा भी नहीं। बंटी, ऐसा कभी मत कहना। बुरे खिलौने नहीं, कुछ लोग होते हैं। डरना नहीं, हम तुम्हें सारे बुरे लोगों से बचाएंगे। छोटी इंटेंसिटी का बॉम्ब है ये, सिर्फ बंटी को मारने के लिए लगाया गया था उस खिलौने के अंदर। तो जिस किसी ने भी ये किया है उसे मालूम था कि बंटी को खिलौना का शौक है, तो खिलौना देखते ही वो दौड़ा चला आएगा। और बंटी कह भी रहा था ना कि उससे अपने काका की आवाज आ गई, कुछ बुला रहा था, काका उसे कह रहा था। ये तो उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने उसके काका को मारा है। सिया ने तो यहाँ किसी को नहीं देखा, इसका मतलब कोई दूर से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहा है। सर, बाहर काफी लोगों से पूछताछ की है मैंने, सभी का यही कहना है कि बम फटने के वक्त ना कोई अंदर आया और ना कोई बाहर गया। ये कैसे हो सकता है इशिता? किसी ने तो देखा होगा। नहीं 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 नहीं, कोई ना कोई तो था, इस घर के बाहर था, इंतजार कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था बंटी कब उस खिलौने तक जाएगा और वो रिमोट का बटन दबा देगा। बंटी, अब कैसे हो तुम बेटा? ठीक हूँ अंकल, पर अभी भी कान में घन घन हो रहा है। हाँ, थोड़ी देर तक ये घनघन होती ही रहेगी। अरे बंटी तो हमारा बहादुर बच्चा है ना? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, बंटी को कोई मारने की कोशिश क्यों करेगा?
लगता है सब कुछ उस खजाने के लिए ही हो रहा है। जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि आखिर ये खजाना है क्या, हम इस केस की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। सर, हो सकता है उस खजाने के बारे में बंटी कुछ जानता हो सकता है। बंटी, बेटा एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारे काका ने किसी खजाने के बारे में कुछ बताया था तुम? नहीं अंकल, और मुझे पता है अब वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि अब वो वापस आने ही नहीं वाले, है ना? हाँ बेटा, वाकई तुम्हारे काका वापस नहीं आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं। ये है ना तुम्हारा एसीपी अंकल। अच्छा बंटी बेटा, इस शहर में आपका कोई परिवार वाला या रिश्तेदार है? जब मैं बहुत छोटा था तब शायद कोई थे। थे रिश्तेदार? कुछ याद आता है तुम्हें उनके बारे में? नहीं, ज्यादा तो नहीं। देखो जरा याद करके बेटा, देखो कुछ याद आता है क्या? अच्छा और कुछ याद आता है तो भी बताओ। एक बड़ा सा घर था जिसमें एक बड़ा सा गार्डन था और बाहर बहुत सारे कबूतर उड़ा करते थे। और हाँ, एक बड़ी सी घंटी भी थी जिसमें मैं एक आंटी से डर के छुप जाता था। आंटी? कौन आंटी? याद नहीं। याद करो। ये नहीं, शायद मेरी माँ होंगी। तुम्हारी माँ? हाँ अभिजीत, हाँ हाँ, बंटी बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इंतजाम कर दिया? सर, मुझे नहीं लगता करीना घर आने का खतरा उठाएगी। पूर्वी और कोई चारा भी नहीं है उसके पास। खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ना, आना ही पड़ेगा उसे। सर 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 सर, कहीं वो तो नहीं? क्या करी नहीं है, प्लीज पता क्या? सर, रुक जाओ। रुक, गोली मार दूंगी। रुक। बस बस करीना मैडम, इससे ज्यादा भागना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये तो करीना नहीं है। कौन है तू? मैं साहब, मैं मोना। मोना? तो करीना कहाँ है? कौन करीना? जिसके घर में तुम घुसी थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसके घर में घुसी थी। तुम ऐसे ही किसी के घर में घुसाती हो? साहब, मैं गजरा बेचती हूँ। एक मेम साहब आई थी, 5,000 रुपए दिए और कहा घर से कोई पाउच लेके आने के लिए। पाउच? हाँ, ये करीना
अपने आप को सवा शेर समझती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सीआईडी वाले ऐसे कितने ही सवा शेरों को पिंजरे में बैठा चुके हैं। सर वो देखिए, वैसी ही घंटी है जैसे बंटी ने बताई थी। हाँ श्रेया, देखते हैं। घंटी देख के तो ऐसे ही लगता है कि इसमें इतनी जगह है कि आराम से कोई छोटा बच्चा इसके अंदर छिप सकता है। मतलब बंटी हमें इसी घर के बारे में बता रहा था। हो सकता है, गार्डन भी है, एक घंटी भी है। अंदर चल के देखते हैं। सर लगता है ये घर काफी सालों से बंद पड़ा है। सालों पुराने घर ही अपने अंदर न जाने कितने राज छिपा के रखते हैं श्रेया। ऐसे ही किसी राज की तलाश में आप देखते हैं क्या मिलता है। सर जल्दी अंदर आइए। क्या हुआ श्रेया? सर ये देखिए, इस घर के कागजात, ये घर निहारिका के पिता के नाम पे है। श्रेया, हम तो यहाँ पे उस बच्चे बंटी के केस के लिए आए हैं, तो फिर ये निहारिका जी के माँ बाप के बारे में यहाँ पे? निहारिका और बंटी का केस आपस में जुड़ा तो नहीं है? हो सकता है। सर ये फोटो देखिए, यहाँ भी यही आदमी है और ये औरत यहाँ पे है, इसकी वाइफ। ओह, इसका मतलब यही निहारिका जी के माँ बाप हैं, यही दोनों। लेकिन इस तस्वीर में ये छोटा सा लड़का कौन है इनके साथ? शायद ये निहारिका का भाई हो। लेकिन निहारिका जी ने कभी बताया नहीं कि उनका कोई भाई या बहन है। सर ये फोटो देखिए, निहारिका के पिता हैं, वही बच्चा है, मगर ये कोई दूसरी औरत है। हाँ श्रेया, इस दूसरी औरत का कोई नाम या फोटो नहीं है इन कागजातों में। इसका एक ही मतलब हो सकता है, कहीं ये औरत इस बच्चे की असली माँ तो नहीं? मतलब निहारिका के पिताजी ने दो शादियां कर रखी थी। हो सकता है। ये देखा तुम लोगों ने, इस बच्चे के माथे पे निशान है। बिल्कुल ऐसा ही निशान तो बंटी के माथे पर भी है। मतलब ये बच्चा कोई और नहीं, बंटी है, निहारिका का भाई। मतलब बंटी और निहारिका जी भाई बहन है, वो भी सौतेले। ये बात निहारिका ने हमें बताई क्यों नहीं? क्या मेरा एक भाई भी है? हाँ निहारिका, तुम्हारा सौतेला भाई। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है आपके पास कि ये मेरा भाई है? सबूत है हमारे पास, ये कुछ तस्वीरें हैं इसमें, देखिए। ये तो मेरे पापा हैं। हाँ निहारिका, तुम्हारे पापा आए भी। तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। पापा ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और माँ ने भी नहीं बताया। दीदी रो मत, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी कोई दीदी है। लंदन चलोगे मेरे साथ? लंदन? उसके तो हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा ना? हाँ, हवाई जहाज में तो बैठना ही पड़ेगा, और तुम्हें हवाई जहाज में निहारिका दीदी बिठाएगी और जूम करके ले जाएगी लंदन।
अच्छा निहारिका, हम तुम्हें फुल सिक्योरिटी में एयरपोर्ट तक पहुंचाएंगे। हमारा सीआईडी ऑफिसर निखिल तुम्हारे साथ रहेगा। सर, इतना टाइम हो गया, करीना अभी तक आई नहीं। वो मोगरे के फूल भी पड़े पड़े सड़ रहे। आएगी पंकज, आएगी। वैसे भी उसका पैसों से भरा बैग अब तक मुरझाया नहीं है। वो बात अलग है कि थोड़ा समय लगा रही है। सब हो रही। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? तुम ठीक हो? बना क्या? सीआईडी की आंखों में मिर्ची झोंकेगी? हाँ? बेटी, लंदन जाके हमें भूल तो नहीं जाओगे? नहीं अंकल, ऐसे कैसे? आप आओगे ना लंदन मुझसे मिलने? अरे जरूर आऊंगा, अगर तुमने टिकट भेजी तो। और वो चॉकलेट वाले अंकल भी आएंगे ना? कौन चॉकलेट वाले अंकल? अरे अभिजीत की बात कर रहा है ये। हाँ हाँ, वो भी आएंगे। सर हम लोग निकले, फ्लाइट का टाइम हो गया है। हाँ हाँ, निकलो। सर थैंक यू सो मच। अगर आप सीआईडी वाले लोग नहीं होते ना, तो हम लोग लंदन सही सलामत बिल्कुल नहीं पहुंच रहे होते। ऐसे नहीं कहते, ये तो हमारा फर्ज था। निखिल, ध्यान रखना। हाँ, जाओ। माना कि मुझसे गलती हुई, मगर मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सुधरने का। फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। खून किया है तुमने, गलती नहीं अपराध है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कोई खून नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक ड्रग सप्लायर हूँ। और मुझे लगा आप उसी के लिए मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। झूठ मत बोलो तुम। निहारिका को मारने के लिए शार्प शूटर तुम्ही ने भेजे ना? हा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? लगता कोई एक्सीडेंट हो गया है। मैं बाहर देख के आता हूँ। जब तक मैं आऊंगा नहीं, आप लोग बाहर मत आइएगा। भाई साहब, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी मदद कीजिए ना। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आपकी जान बचा सकते हैं, मेरी जान जाएगी। बंटी चलो, हमें ऐसे भागना होगा। चलो। भागो बंटी, भागो। निहारिका की गाड़ी।
निकल निकल निकल। सांसें चल रही सर। गाविन, इशिता, निखिल को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। चलो उठाओ। निहारिका की गाड़ी। निकल 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 निकल। सांसें चल रही सर। गाविन, इशिता, निखिल को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। चलो उठाओ। मेरी दीदी को छोड़ दो, जाने दो मेरी दीदी को। दीदी की बहुत परवाह ना तुझे। अफसोस अभी दीदी से बिछड़ने का टाइम आ गया। बिछड़ने का टाइम तो तुम लोगों का आया है, इस दुनिया से। जाओ। चलाओ। सर, थैंक यू सो मच। आप टाइम पे आ गए, आपने हमें बचा लिया। नहीं तो ये सब लोग तो हमें मार ही डालते। किस्मत तो तुमने कमाल की पाई है निहारिका, कमाल की किस्मत है तुम्हारी। देखो इतने सारे हमले हुए मगर निहारिका के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं है। वो तो आपके ऑफिसर काविन की वजह से। हाँ हाँ, हमारा ऑफिसर काविन तो है ही, लेकिन उन हमलों की वजह से भी जो तुमने अपने आप पर करवाए। क्यों? है ना? अब जब आप लोगों को पता चल ही गया है कि इस सबके पीछे मैं थी, तो यही सही। दीदी, दीदी आप क्या करो दीदी? दीदी नहीं, तेरी मौत। चुप रहो निहारिका, अपनी गन नीचे करो। आगे मत आना, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। कुछ नहीं करोगी तुम बंटी को। अपनी गन हमें दे दो। पीछे रहो। निहारिका हमारी बात मानो। मुझे जाने दो। दीदी। ठीक है निहारिका, जाओ तुम, मगर एक बात ध्यान में रखना, बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं करोगी तुम बंटी को। अंकल चल। घबराओ मत, घबराओ मत बंटी, बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। उठ। एक मासूम बच्चे को अपनी ढाल बना रही थी, अब चखो सीआईडी का इनाम। हाँ, मैंने किया था वो सब, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एक सौतेला भाई भी है। माँ को भी नहीं पता था पापा की दूसरी शादी के बारे में, और जब उन्हें पता चला तब उन्होंने मुझे लंदन भेज दिया। और बंटी की माँ ने उसे मीता और साकेत के पास। परिवार की आपसी लड़ाई में मेरे मम्मी पापा मर गए और बंटी की माँ भी। और जब तुम्हें पता चला तुम्हारे पापा की जायदाद में कोई और भी एक हिस्सेदार है, तो तुम भागते भागते इंडिया चली आई उस हिस्सेदार को अपने रास्ते से हटाने के। क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बंटी कहाँ है। उसकी वजह से ही मैंने मीता, साकेत और अभय पे नजर रखना शुरू की, और एक के बाद एक करके उन्हें अपने रास्ते से हटाती रही।
सिर्फ मंडी तक पहुंचने के लिए। दीदी, मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है दीदी। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मुझे परिवार मिल गया। ये सब फिल्मी बातें हैं। असल जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। तुम्हारी सोच गलत है। असल जिंदगी में पैसे की चमक के आगे रिश्तों का मोल कहीं ज्यादा होता है। अगर आप सब लोगों को पता कैसे चला कि ये सब मैंने किया था? तुम्हारी दोस्त करीना के जरिए। करीना, मैं तो जानती भी नहीं थी कि निहारिका पे कुछ हमला हुआ है। मैं तो कुछ ड्रग्स ट्रैफिकिंग के चक्कर में भागते भगाते खुद को छुपाते हुए फिर रही हूँ। तो 17 जून को कॉफी शॉप के इनॉग्रेशन के वक्त तुमने निहारिका को फोन क्यों किया? हा? उस दिन मैं कैफे जाके केतन को ड्रग्स देने वाली थी और बस उसी के चक्कर में मैंने निहारिका को कॉल किया था टाइम वगैरह फिक्स करने के लिए। और मैंने उसे नहीं कहा था कैफे से बाहर आने के लिए। वो खुद बोली कि नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बाहर आके बात करती हूँ। मुझे तो साफ साफ आवाज आ रही थी उसकी। कैफे में नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये केतन पहले से ही जाके बाथरूम में बैठा ताकि वहां ड्रग्स ले सके। लेकिन अगर करीना ड्रग्स देने के लिए आने वाली थी तो ये बात केतन हमें जरूर बताता। हाँ सर, इसका मतलब निहारिका अपनी मर्जी से बाहर आया और वो जो करीना वाला फोन कॉल है उसने हमें गुमराह करने के लिए किया था। सर फिर तो जरूर निहारिका ने ये हमला अपने आप पर करवाया होगा। और नहीं तो क्या, वरना दो शार्प शूटर दोनों का निशाना एक साथ चूक जाए ये हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप लोग उस करीना तक ना पहुंचते ना तो मैं कभी पकड़ी नहीं जाती। गलत, एकदम गलत। आज तक कोई भी मुजरिम सीआईडी की शिकंजे से भाग नहीं पाया है, समझी? अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, फांसी तो होकर ही रहेगी तुम्हें। ले जाओ इसे श्रेया। चलो। अरे बंटी, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अंकल, मेरे काका भी नहीं रहे और दीदी भी मुझसे प्यार नहीं करती। अब मैं किसके साथ रहूंगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा अंकल? हम हैं ना? मैं हूँ, दया अंकल है, अभिजीत अंकल है, काविन अंकल है, श्रेया आंटी, कुरिया आंटी, सब लोग हैं। ये क्या, तुम अकेले थोड़ी हो? हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज से तुम्हारी परवरिश हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक शर्त है, मेरे लिए रोज